दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ने यूजी के कोर्सेज के लिए कल यानी कि 6 जुलाई को मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया है। वैसे इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कि आप कहां से मेरिट लिस्ट देख सकते हो, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एडमिशन का जो फ़ी है वो कितना रहने वाला है, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, इस वीडियो के आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप जा करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो एडमिशन का प्रोसेस वगैरह। ठीक है, वैसे उस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ था कि जो है एडमिशन इस बार का काउंसलिंग के थ्रू होगा। ठीक है, और उसके लिए एक शेड्यूल जारी किया जाएगा 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई आज है और आज जो है शेड्यूल आ चुका है। तो उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और काउंसलिंग कैसे होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जा करके ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इस पर कि जो शेड्यूल आया है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। ठीक है, ये सभी चीज़। लेकिन उससे पहले आप एक बार फिर से इस नोटिस को देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बताया गया था कि 6 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगा, वो आ चुका है। और 7 जुलाई को यहाँ पर बताया गया है कि एक शेड्यूल जारी किया जाएगा फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जो कि 8 से 11 जुलाई तक चलेंगे। मैंने इस नोटिस के बारे में ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बताया था, वहाँ पर अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा, नहीं समझ में आया है ये क्या है कैसे हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो आज शेड्यूल आया है उसमें क्या है और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना और कैसे काउंसलिंग होगा, इस चीज़ को समझते हैं जानते हैं। तो यहाँ जो आप नोटिस देख रहे हैं ये एडमिशन के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो काउंसलिंग होने वाले हैं सभी का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो नोटिस है पीडीएफ है, इसको आप वेबसाइट से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा करके वहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझना होगा कि किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और किन का नहीं हुआ है, क्योंकि यही एक शेड्यूल है, इसमें आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपने देखा कि मेरिट लिस्ट में जितने भी सीट हैं, सीट से कई अधिक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो ऐसे सिलेक्शन उतना नहीं हुआ है, वैसे वो जितना भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी का वहाँ पर नाम दिया हुआ है। एक्चुअल में जो सिलेक्शन हुआ है ये शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस शेड्यूल को आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, थोड़ी देर में मैं सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होने वाला है इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, यानी कि जो सेलेक्ट हो चुके हैं इस शेड्यूल में उन सभी का कॉलेज में जा कर के वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो सिंपल मतलब है काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड के लिए जो शेड्यूल यहाँ पर ये जारी किया गया है, ठीक है, ये 7 तारीख को किया गया है, मतलब आज 7 तारीख है। और ये जो काउंसलिंग होगा 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई तक होगा। ठीक है, फिर से इसके बाद अगर सीट बच जाता है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं अगर वो एडमिशन लेते हैं उसके बाद भी सीट बचता है तो सेकेंड राउंड के लिए फिर से दूसरा शेड्यूल जारी किया जाएगा 13 जुलाई को। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को पहले समझें कि इस बार एडमिशन का प्रोसेस अलग कैसे है। पहले क्या होता था, पहले सिलेक्शन लिस्ट आ जाता था, फिर जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनका एडमिशन हो जाता था, या फिर जिनका नहीं लेना रहता था तो सेकेंड लिस्ट आ जाता था अगर सीट बचा हुआ रहे तो। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक ही मेरिट लिस्ट आया है और उसमें सभी स्टूडेंट्स का नाम है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड ऐसे करके काउंसलिंग होने वाला है और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड के लिए शेड्यूल आया है सबसे पहले हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि इसमें जो चीज़ें हैं वो कैसे देखें कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी तक भी समझ नहीं पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ काफ़ी कंफ्यूज हो, काफ़ी परेशान हो, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, मैं एक एक करके सभी का नहीं बताऊँगा, बस एक सब्जेक्ट का बता दे रहा हूँ, आप इसी के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई को काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर आपको रैंक देखने को मिले। तो यही जो रैंक है इसको आप अपने मेरिट लिस्ट में देखेंगे और समझेंगे कि सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं।
ठीक है। तो चलिए अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो पॉलिटिकल साइंस का मैं बात कर रहा था, तो पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी वाला जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पॉलिटिकल साइंस का सीयूईटी वाला मेरिट लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि कैसे आप देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी से यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये जो अब देखो मेरिट लिस्ट, तो एक नहीं दो तीन चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपना नाम, फिर कैटेगरी, फिर यहाँ पर सीयूईटी रैंक और कैटेगरी रैंक, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो तीन चार है वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी का आपको यहाँ उतना ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को ध्यान में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे चेक करोगे, कैसे आप देखोगे कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं, या फिर किसका हुआ या फिर किसका नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर काजल गोराई करके स्टूडेंट है, उसका BC1 कैटेगरी है और उसका रैंक कैटेगरी रैंक यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसी तरह से शिवानी शुक्ला है जिसका कैटेगरी है यहाँ पर जनरल, और ये जो कैटेगरी रैंक है इसका भी 1 है। तो इस प्रकार से जो है आपको हर एक कैटेगरी के एक एक स्टूडेंट मिलेंगे जिसका कैटेगरी रैंक 1 होगा। उसके बाद जिसका कम मार्क्स हो उस कैटेगरी में, उसका सेकेंड रैंक हो जाएगा। लेकिन उसके जस्ट बगल में आप देखो अगर, तो यहाँ पर सीयूईटी रैंक है जो कि सभी का एक सीरियल वाइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे समझना है वो चलिए मैं बताता हूँ। फिर से एक बार शेड्यूल में चलते हैं। यहाँ पर शेड्यूल में आने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाएगा सीयूईटी यूआर रैंक 1 to 24, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आना है सिलेक्शन लिस्ट में और यहाँ पर चेक करना है सीयूईटी रैंक, ठीक है। सीयूईटी रैंक जनरल में आप चेक करोगे तो यहाँ पर 1 से लेकर के 24 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पर यूआर लिखा हुआ था, ठीक है, तो मतलब कि जनरल स्टूडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। जनरल में सभी को शामिल कर लिया गया है। अगर जितने भी यहाँ पर BC1 के स्टूडेंट्स हैं, ST स्टूडेंट्स है, SC स्टूडेंट्स है, सभी जो है यहाँ पर सीयूईटी यूआर रैंक वाले में शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे सीयूईटी ST रैंक है तो यहाँ पर आपको 5 to 7 देखने को मिलेगा। तो फिर से अगर आते हैं यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट में, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ST में 5 कहाँ पर है, 5 है यहाँ पर, ठीक है, ये ST स्टूडेंट है। तो इससे ऊपर जो स्टूडेंट है ST के आप यहाँ पर देख पाओगे जिनका रैंक यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है। तो ये ST के 1 से 4 वाले जो है यूआर में शामिल है, मतलब कि जनरल स्टूडेंट्स में शामिल हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि जनरल कैटेगरी में शामिल है, बस एक जनरल लिस्ट बनाया गया है उसमें शामिल है। बाकी के जो 5 से लेकर के 7 तक यहाँ पर दिया हुआ है शेड्यूल में, तो 5 से लेकर के 7 तक देखोगे जो भी स्टूडेंट्स है उनका सिलेक्शन हो चुका है, फिर उसके बाद का नहीं हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अगर आप फिर से दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स का देखो तो यहाँ पर आपको मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो BC1 के, ठीक है, BC1 के 8 से 12 तक का यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए। तो 8 से अगर आप देखो BC1 का यहाँ एक स्टूडेंट्स है ओम राज कुमार, तो इसका कैटेगरी रैंक है 8, ठीक है। तो 8 से पहले जो भी स्टूडेंट्स है BC1 के वो सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका हुआ है यूआर जनरल में, ठीक है। यूआर जनरल में 1 से लेकर के 24 तक था तो उसी में रह गया है, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह से जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं या फिर और भी जितने भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं इसी तरह से देखेंगे। सभी में आपको देखने को मिलेगा शुरू में सीयूईटी यूआर रैंक जिसमें 1 to 10 है, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में अगर देखो तो 1 to 9 है, बाकी का जो भी और अदर कैटेगरी रैंक है वो उसके थ्रू देख लेना, ठीक है। पहले तो जो सीयूईटी रैंक है उसको देख लेना, फिर जो अलग कैटेगरी है लाइक यहाँ पर SC ST BC1 BC2 उसमें और जो कैटेगरी रैंक है उसको देख लेना, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसका सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी जिस तरह से मैंने यहाँ सीयूईटी वालों के लिए बताया, नॉन सीयूईटी वालों के लिए भी इसी तरह से आपको चेक करना है और कोई तरीका अलग नहीं रहेगा। अगर नॉन सीयूईटी वाले हो तो इसी तरह से जैसा मैंने बताया अभी वैसे ही आप चेक करोगे।
ठीक है। तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो सभी 8, 9, 10 या फिर 11 जुलाई को कॉलेज आएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। मैंने बताया काउंसलिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वो सभी आप ले करके कॉलेज पहुंचेंगे और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए आपको एडमिशन फ़ी पेमेंट करना होगा, तो आपको ले करके नहीं जाना है एडमिशन फ़ी, वो चांसलर पोर्टल के थ्रू होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद चांसलर पोर्टल में लिंक जनरेट हो जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे जो भी एडमिशन फ़ी है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है और या फिर जो एडमिशन फ़ी है वो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, जा करके उस वीडियो को देख सकते हो और पता लगा सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा और क्या एडमिशन फ़ी होगा। ठीक है। और एक चीज़ बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वीडियो के बाद भी पूछेंगे कि क्या अगर सेलेक्ट हो चुके हैं 8 जुलाई के लिए, अगर हम उस दिन नहीं जाते हैं, 9th या फिर 10th या फिर 11 जुलाई को जाते हैं तो होगा? नहीं होगा, मतलब कि ज़्यादा चांसेस है कि नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स जाते हैं पूछ लीजिएगा एक बार ऐसा होता है क्या, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होगा। जिसका सिलेक्शन हुआ है जिस डेट टाइम के लिए, उसी दिन जाएं और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले, अपना काउंसलिंग करा ले। अदरवाइज आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी अगर डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा इससे रिलेटेड।